जय हिंद बच्चों। चलिए इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए प्रश्न नंबर 5.2 के सवाल छठा सातवां और आठवां समांतर श्रेणी के प्रश्न वाले 5.2 का सवाल छठा सातवां और आठवां 3 सवालों को एक साथ क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। चलिए सवाल छठा देखिए सर, सवाल छठा क्या बोला है, बोला क्या एपी 11,8,5,2 डॉट 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 का एक पद -150 है और पूछा है क्यों। क्या क्यों, तो सवाल दूसरे तरीके से ये बोलना चाह रहा है कि सर अगर इस एपी में देखिए एपी घट रहा है सर, घट रहा है 8 के बाद ना 11 के बाद 8 आया, 5 आया, 2 आया, इस तरीके से घटते घटते जाएगा। तो क्या बोल रहा है, क्या इस एपी में -150 आएगा, है आएगा या नहीं आएगा, वही पूछ रहा है क्यों। सर देखिए यहाँ पे इस एपी में कुछ पद आते हैं और कुछ पद नहीं आते हैं, आपको ये बात पता होना चाहिए। जैसे कि सर 11 के बाद 8 लिखा, 8 के बाद 5 लिखा, तो सर 5 और 8 के बीच ऐसे कुछ पद थे जो नहीं आए है। जैसे 7 नहीं आया, 6 नहीं आया, आया नहीं। 5 और 2 के बीच में ऐसे पद है जो नहीं आए, जैसे 4 नहीं आए, 3 नहीं आया है। तो इसी तरीके से तो हो सकता है सर 7 नहीं आया, 6 नहीं आया, हो सकता है इसी तरीके से -150 भी ना आए, या हो सकता है कि -150 आए। तो बोला है इस एपी का एक पद -150 है या नहीं, आपको वही क्या करना है, बताना है। तो सर आपको सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखना होगा कि n हमेशा n एक पूर्णांक होता है। n एक क्या होता है सर, पूर्णांक होता है। n क्या होता है, पदों की संख्या। पदों की संख्या मतलब ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, पांचवा, छठा, सातवां। ऐसा तो नहीं होता है कि बोला जाता है पहला पद है, ये 1.5वां पद है, ये 2.5वां पद है, ये 3.5 पद है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप इसको आदमी से समझिए कि सर ये पहला पंथ पहला में है तो ये पहला आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, चौथा आदमी। ऐसा तो नहीं है कि कोई 2.5वां आदमी होगा, 1.5वां आदमी होगा, 2 पूर्णांक 5वां आदमी होगा, 4.5वां आदमी होगा, ऐसा तो नहीं। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि n हमेशा क्या होता है, पूर्णांक होता है। अगर यहाँ पे n का मान पूरी तरीके से पूर्णांक आएगा तो इस एपी का -150 एक पद होगा, मतलब इस एपी में 150 आएगा। और अगर n का मान पूरी तरीके से -150 नहीं होगा तो इस एपी में -150 नहीं आएगा, है। चलिए वो तो रहा बात की बात। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए क्या है, दिया है। वही रामायण है सर जो आप आज तक क्या किया, देखते आए हैं। आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है प्रथम पद है। प्रथम पद को क्या बोला जाता है सर, प्रथम पद को ए बोला जाता है। और पहले नंबर पे कौन आया, 11, तो प्रथम पद क्या होगा, 11। फिर आपको पता होना चाहिए सार्व अंतर। सार्व अंतर को डी बोला जाता है। और डी क्या होता है सर, डी सिंपल सा होता है a2 में a1 क्या होता है, घटता है। a2 का मान क्या है सर, a2 का मान 8 है, 8 में 11 घटेगा तो बचेगा -3 है। सर 8 में 11 घटाइएगा तो -3। मेरे कहने का मतलब एपी में -3 घटाते गया है। 3 घटाया, 3 घटाया, 3 घटाया, फिर 3 घटाएगा, फिर 3 घटाएगा, घटाते घटाते क्या -150 आएगा, है। तो बोला एक पद -150 है। तो आप क्या कीजिए, आप प्रश्न से आइए। आप कहाँ से आइए, प्रश्न से आइए। और प्रश्न से आने के बाद आपने मान लीजिए कि इस एपी में 150 आता है, लेकिन कौन से नंबर पे आता है नहीं पता है। तो मान लिए कि ये 91 नंबर पे आता है। कहाँ पे, 91 नंबर पे आता है। तो माना आप सिंपल सा क्या मान लिए कि an बराबर -150। हम मान लिए कि इस एपी में -150 आता है। कौन से नंबर पे आता है, तो n नंबर पे आता है। अरे सर जिस तरीके से ये पहला नंबर पे आया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, यहाँ 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां आएगा। मान के चलते -150 आएगा। तो कौन से नंबर पे आएगा, n नंबर पे आएगा। तो an का मान -150 क्या मान लिया। या अगर यहाँ से n एक पूर्णांक आएगा, मतलब पूरा अंक आएगा, तो इसका मतलब इस एपी में -150 आएगा। और यदि n का मान पूरा पूर्णांक नहीं आया, इसका मतलब इस एपी में -150 नहीं आने वाला है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। तो an का मान 150 है, तो an का फॉर्मूला क्या आपको दिक्कत है, a + n-1 × d, इसी का मान है -150। अब a का मान बैठाइए, a का मान कितना है, 11, तो a की जगह 11। डी का मान क्या है, डी का मान -3, तो -3, -150 तो -150। क्या होता है सर, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे n-1
यहाँ पे उसके बाद n-1 के साथ ये माइनस का 3 माइनस का 150, ये सब प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, बिल्कुल भी सही। यहाँ से n-3 होगा, n-1 होगा। सर ये माइनस माइनस प्लस होगा, 150 में 11 जोड़िएगा तो 161 आएगा। सर ये -3 इधर गुना में था, इधर आएगा तो -3 कहाँ आएगा, भाग में। ये माइनस माइनस क्या होगा, कटेगा। और यहाँ से जब आप आइएगा तो n-1 बराबर, सर इसको काटिएगा, 161 को 3 से काटिएगा ना, 161 को 3 से काटिएगा तो 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, एक बचा 11 हो गया, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 2 बचा, नहीं जाएगा, 3 × 6 = 18। मतलब ये n-1 कितना आया, 53.6, 53.6। अब यहाँ से n यहीं रहेगा, ये माइनस है, एक उधर जाएगा तो 53.6 में एक जुड़ेगा, इसलिए n का मान होगा, n का मान होगा 54.6। अब यहाँ पे देख के बताइए कि क्या n कभी 54.6 हो सकता है। हमने क्या बोला, पद होता है, पद क्या 54.5 हो सकता है। जिस तरीके से 1.5 आदमी, 2.5 आदमी, 3.5 आदमी, 5.5 आदमी नहीं हो सकता है, उसी तरीके से n कभी 54.5 नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि AP, कौन सा AP सर, AP 11,8,5 ... का एक पद, का एक पद -150 नहीं है। -150 कैसा नहीं है। अगर सिर्फ 54 आता, क्या आता सर, सिर्फ 54 आता तो एक पूरा पूर्णांक आता, इसका मतलब ये 54वें नंबर पे -150 आता। और 54.6 आए, मतलब इस AP को आप इस तरीके से घटाते जाइएगा तो -150 मिलने वाला नहीं है। आप अपने कॉपी में किनारे साइड करके हर बार -3 क्या कीजिएगा, घटाते जाइएगा। 2 आया, 2 के बाद -1 आएगा, -4 आएगा, -7 आएगा, -10 आएगा, है। इस तरीके से आप क्या कीजिएगा, घटाते जाइएगा, आपको कहीं भी -150 मिलने वाला नहीं है। सिंपल सा क्या कि हमने इसी को an मान लिया, कि मान लिए कि -150 आता है, हमने an रखा और ये पिछले सवालों के जैसा an का फॉर्मूला बैठाया। ये प्लस रहता है, उधर माइनस जाता है, ये गुना रहता है, भाग आता है, हल, फिर ये -1 आता है, उधर जाता है, +1 आता है। एक ही रामायण को बार बार क्या किया, रिपीट किया, बस है। चलिए, उम्मीद है कि बिल्कुल भी समझ आया। अगर ये है, हम इसको क्या करें, मिटा रहे हैं। हम सवाल 7वां की तरफ बढ़ते हैं। सवाल 7वां इन सभी से थोड़ा सा क्या है, हटके है। आप सवाल 7वां भी आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए सर, सवाल 7वां क्या बोला है, बोला है उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38, 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। 16वां पद क्या है सर, 73 है। आपको बोला है एक AP का 31वां पद ज्ञात करना है। उस AP का कौन सा पद ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करना है। तो आप सिंपल सा लिखिए, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है सर, AP का 31वां पद। सर AP का 31वां पद का मतलब होता है A31, यही आपको क्या करना है सर, ज्ञात करना है। फिर बोला है जिसका 11वां पद 38 है, मतलब कि दिया है, मतलब कि क्या सर, दिया है। जिसका 11वां पद 38 है, दिया है, मतलब 11वां पद 38 है, मतलब A11 का मान कितना है, 38। और 16वां पद 73 है, मतलब A16 का मान कितना है, 73। अरे सर 11वां पद है, मतलब A11 है, 16वां पद 73 है, मतलब A16 है। ये बहुत आसान है। सवाल क्या बोला है, एक AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करना है A31वां पद, मतलब A31 है। यही तो पद बताता है सर, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, 31 पद। जिसका 11वां पद 38 है, मतलब A11 का मान 38 और 16वां पद 73 है, मतलब A16 का मान कितना, 73। आप सिंपल सा आ जाइए। आप कहाँ से आइएगा, आप आइएगा प्रश्न से, है। सर देखिए, आपके पास A11 का मान 38 दिया हुआ है, बोला ना सवाल कि उसका 11वां पद 38 है। 11वां पद क्या है, 38 है, मतलब 11वां पद 38 है, मतलब A11 38 है। जब 11वां पद 38 है तो क्या आपको A11 का फॉर्मूला नहीं पता है,
तो आप बोलिएगा सर बिल्कुल पता है, A11 का फॉर्मूला होगा A प्लस 10D बराबर का 38, और इसे आप क्या मान लीजिए, इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए है। उसी तरह क्या सर, उसी तरह एक बात और दिया है आपको, A16 73 दिया हुआ है, A16 क्या दिया हुआ है, 73 दिया हुआ है, मतलब 16वां पद क्या दिया हुआ है सर, 16वां पद 73 दिया है। तो क्या 16 पद का फॉर्मूला नहीं पता है, A प्लस 15D, इसको समीकरण क्या मान लीजिए, इसको समीकरण दूसरा है। आपको क्या करना है, आपको समीकरण पहला तथा दूसरा को हल करने पर आप सिंपल सा समीकरण पहला और समीकरण दूसरा को आपको क्या कर देना है, हल कर देना है। हल करना तो आपको बिल्कुल भी आता होगा। सर समीकरण पहला में क्या है, A प्लस 10D 38, A प्लस 10D बराबर है 38, और यहाँ पे क्या है A प्लस 15D, A प्लस 15D बराबर का 73। अब क्या इसको आप विलोपन विधि से हल नहीं कर सकते हैं सर, A बराबर है। अब बोलेगा सर विलोपन विधि होता क्या है, आपने पार्ट तीसरा में समीकरण को हल करने का 3 या 4 विधि देखा होगा, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि। आप चाहे तो जिससे भी क्या कर सकते हैं। A बराबर है तो इसका मतलब इस समीकरण को क्या करने पे, घटाने पे, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये सारा कट जाएगा, प्लस माइनस 10D में 15D घटाओगे तो माइनस का 5D। 73 में 38 को क्या करना है, घटाना है, तो 73 लिखिए, 38 लिखिए, 8 5 13 3 कितना होगा, माइनस का 35। ये माइनस माइनस कटेगा, 5 का 5, 5 7 35, इसीलिए D का मान कितना आया, 7। D का मान आया 7। अब D का मान आप समीकरण 1 में क्या करने पे, रख देने पे, तो आप सिंपल सा कीजिए, D का मान समीकरण पहला में रखने पे, D का मान समीकरण पहला में क्या करने पे, रखने पे, समीकरण पहला क्या था, समीकरण पहला था A प्लस 10D बराबर 38, A प्लस 10D बराबर क्या, 38, A प्लस 10D बराबर क्या, 38 है, A प्लस 10D बराबर कितना है, 38। अब यहाँ पे A रहने दीजिए 10, D का मान कितना आया, 7 और 38, A 10 सत्ते उधर जाके क्या होगा सर, 10 सत्ते 70, इसलिए जो A का मान आएगा 38 में 70 मतलब प्लस माइनस माइनस घटेगा, 38 और 2 40 होगा, 40 38 क्या होगा, 70, लेकिन चिन्ह किस में होगा, माइनस में, चिन्ह किस में होगा, माइनस में। इसका मतलब है कि इसका प्रथम पद क्या था, इसका प्रथम पद माइनस का 32 था, और सार्वंतर D क्या था, 7 था। लेकिन आपको ये सब थोड़ी ना निकालना है, आपको ज्ञात करना है A31 है, A31, तो इसीलिए लिखिएगा A31 क्या होगा सर, A प्लस 30D। क्या A प्लस 30D नहीं होगा? अभी तक आपको ये बात नहीं समझ आया तो इसका मतलब है कि आप बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं। ए का मान क्या है सर, ए का मान यहाँ से देखिए, ए का मान माइनस का 32 है, तो ए का मान रखिए माइनस का 32 प्लस 30। डी का मान क्या है सर, 7, तो डी की जगह पे रखेंगे 7, माइनस का 32 प्लस 7 या 21, 210। अब 210 में आपको सिंपल सा 32 को क्या करना है, घटा देना, 8 7 1 क्या बचेगा, 178, और सिंपल सा क्या होगा सर, आंसर। इसका मतलब है कि जो इसका 31वां पद होगा, इसका 31वां पद 178 होगा। अब बोलेगा सर इतना रामायण कैसे कीजिएगा, सर ये छोटा रामायण है, ऐसे बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है, हम आपको फिर से समझा देते हैं। बोला एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। एक एपी का कौन सा पद ज्ञात करना, 31वां पद ज्ञात करना है, मतलब 31वां पद का मतलब A31 ज्ञात करना है। A31 ज्ञात कैसे होगा सर, जब तक कुछ दिया नहीं रहेगा। तो आगे बोला है जिसका 11वां पद 38 है, जिसका 11 पद क्या है 38 है, और जिसका 16वां पद 73 है, 16वां पद क्या 73 है, तो उस एपी का कौन सा पद ज्ञात करना है, 31वां है। तो सर हमने सीधा प्रश्न से आया, A11 का मान 38 दिया होता है, A11 का मतलब होता है A प्लस 10D। ये तो अभी तक आपको पता हो गया होगा। A11 को क्या लिखे सर,
A11 मतलब A रहेगा 11 में 1 कम होगा 10 और D से क्या होगा गुना होगा। A11 का मतलब ही इतना दिया होता है। 16 पद 73 दिया होता है। 16 पद तो A16 में 1 कम कीजिए 15 D के साथ गुना कर दीजिएगा, ये 73 है। समीकरण पहला समीकरण दूसरा को लिए यहाँ से हल किया, यहाँ से D का मान निकला, D का मान समीकरण 1 में बैठाए, A का मान निकल गया। आपको A31 निकालना था। A क्या निकालना 31, और A31 का फॉर्मूला सिंपल सा होता है A + 30D। A31 है 31 निकालना है, ए रहने दीजिए। 31 से 1 कम क्या होता है 30, 30 को D से गुना कीजिए। अब बेसिक वीडियो देखे होंगे तो ये बिल्कुल भी क्या आया होगा, समझ आया होगा। आप पहले से वीडियो को देखते आ रहे होंगे तो ये समझ आया होगा है। चलिए उम्मीद करते हैं ये समझ आया। हम सवाल 8वां की तरफ जाते हैं। इसको आप खूबसूरत तरीके से उतार लीजिए। लेटे लेटे वीडियो देखने से कुछ फ़ायदा है नहीं। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो अपने साथ कॉपी और पेन और आपका एक किताब होना अति क्या है जरूरी है, ताकि आपको उचित क्या मिल सके, लाभ मिल सके है। चलिए सवाल 8वां की तरफ आते हैं। सवाल किसकी तरफ आते हैं 8वां की तरफ आते हैं। आप 8वां सवाल को भी समझ जाइएगा। क्या बोला है, एक एपी में 50 पद है, ठीक है। एक एपी में कितना पद है सर 50 पद है। मतलब एपी कुल कितना पदों का है 50 पद का है। बोला जिसका तीसरा पद 12 है। अरे सर दिया हुआ है जिसका तीसरा पद 12 है। क्या आपको तीसरा पद 12 है, मतलब क्या A3 का मान 12 नहीं दिया हुआ है? इतना समझ आता है सर। तीसरा पद 12 है, तीसरा पद का मतलब होता है A3 12 है, और अंतिम पद 106 है। और अंतिम पद क्या सर 106 है। अब सोचिए अगर इस एपी में 50 पद है और अंतिम पद 106 है, मतलब कहने का मतलब वो सीधा बोलना चाह रहा है कि बाबू एक जो 50वां पद है ना उसका मान 106 है। अब देखिए सर कैसे लिखें, देखिए सर हम बोले एक लाइन में खड़े हैं लोग, एक लाइन में क्या खड़े हैं, हम बोले कि इस लाइन में टोटल ना 50 आदमी खड़ा है। इस लाइन में टोटल कितना आदमी खड़ा है 50 आदमी खड़ा है। फिर आगे जाके बोलते हैं कि हम सबसे लास्ट में खड़े हैं। हम सबसे क्या है सर लास्ट में खड़े हैं, इसका मतलब हम 50वें नंबर पे खड़े हैं। अगर हम सबसे लास्ट में खड़े हैं तो किस नंबर पे खड़े हैं 50वें नंबर पे खड़े हैं। उसी तरह बोला है एक एपी में 50 पद है। एक एपी में क्या है 50 पद है, तो ठीक है 50 पद है तो है। जिसका तीसरा पद 12 है तो तीसरा पद A बार, A तीसरा, A3 12 है। और फिर जिसका अंतिम पद 106 है। सर अंतिम पद जब उसमें उस एपी में 50 पद ही है और अंतिम पद बोल रहा है, मतलब A50 बोल रहा है। A50 का मान कितना है 106 है। तो तुमको ज्ञात करना है, तुमको क्या करना है ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है सर बोला है तो उसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। 29वां पद का मतलब होता है A20। A20 बराबर वाट। आपको उसका 29वां पद क्या करना है ज्ञात करना है, बस इतना है। और सिंपल सा इतना के बाद अभी जो सवाल हमने आपको बताया उसी सवाल के जैसा ये बनेगा। ए तीसरा का मान 12 है, प्रश्न से A3 का मान 12 है। सर A3 का मतलब क्या A+2D नहीं होगा? नहीं समझ आता है तो अब वृद्धा आश्रम चले जाइए, आपको ये सब चीज़ें वहीं पे समझ आएगी है। उसी तरह सर किस तरह सर, उसी तरह जब A3 का मान 12 है और A50 का मान A50 का मान कितना दिया हुआ है 106। A50 का मतलब क्या होता है सर A+49D। सर जितना पद बोला जाता है ना सर उसमें एक कम करके उसको सर उसको डी के साथ गुना करके ए जोड़ दिया जाता है। कौन सा रामायण है ये? आपका समीकरण क्या है सर दूसरा। अब सिंपल सा आपको क्या करना है, समीकरण पहला तथा दूसरा को हल करने पे, समीकरण पहला तथा दूसरा को क्या करने पे हल करने पे आपको समीकरण पहला और दूसरा को क्या करना पड़ेगा हल। समीकरण पहला क्या है A+2D 12 और यहाँ पे क्या है A+49D 100। इसका मान है 106। अब सर यहाँ पे देखिए आपको समीकरण पहला समीकरण दूसरा में ए दिख रहा होगा। आप इसको विलोपन विधि से क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा दोनों समीकरण को क्या करना पड़ेगा घटाने पे, माइनस माइनस माइनस, ये सरल कट जाएगा। 49 में 2 को घटाइएगा तो -47D।
106 में 12 को घटाइएगा है तो 106 में 12 को घटाइएगा 4 9 कितना माइनस का 94 ये माइनस और ये माइनस कटेगा 47 का 47 47 दूना 94 डी का मान कितना आएगा 2 डी का मान कितना 2 अब डी का मान जब 2 आया तो डी का मान समीकरण में बैठा देने पे है इसीलिए अब लिखिएगा डी का मान समीकरण 1 में रखने पे आपको जरूरी नहीं है कि समीकरण 1 में रखिए अपनी मर्जी से आप समीकरण 2 में भी क्या कर सकते हैं रख सकते हैं तो डी का मान कहाँ रख देने पे समीकरण 1 पे रख देने पे अब समीकरण 1 देखिए सर समीकरण 1 क्या था a + 2d 12 a + 2d का मान 12 था सर a यहीं रखने दीजिए 2 d का मान क्या है 2 बराबर का 12 a सर 2 दूना 4 बराबर के उधर 12 में जाके 4 घटेगा क्या बचेगा 8 है सर 12 2 दूना 4 है प्लस में 4 है उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा 12 में 4 घटेगा तो क्या बचेगा 8 आपके पास क्या हुआ सर आपके पास a निकल गया आपके पास d निकल गया जब तक आप a और d को नहीं निकालिएगा तब तक और बना नहीं सकेगा लेकिन आपको निकालना A29 क्या निकालना सर A29 इसीलिए A29 क्या होगा सर a + 29 में एक कम 28 और ये गुना किससे होगा d से a का मान कितना है सर a का मान 2 तो 2 + 28 d का मान कितना है 8 तो d के जगह पे 8 सर बोर्डमास में 28 सर तो 30 को जोड़ के 8 से गुना मत कीजिएगा है बोर्डमास का नियम क्या बोलता है सबसे पहले गुना होता है मतलब ये दोनों सबसे पहले गुना होगा 8 8 64 हाथ में 6 8 दूना 16 16 और 6 22 और इसमें 2 क्या होगा जुड़ेगा 222 में 2 जुड़ेगा तो 200 क्या होगा 24 होगा और ये सिंपल सा आंसर मतलब जो 29वां पद होगा वो 29वां पद 124 होगा ये क्या होगा आंसर है इतना करना था आपको है कुछ भी दिक्कत नहीं था है सवाल को समझने में बिल्कुल भी कष्ट नहीं होना चाहिए मंदबुद्धि बालक भी कभी कभी इन सवालों को क्या करते हैं समझ सकते हैं आप तो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं बोला था 29वां पद ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 12 था 50वां पद 106 था तीसरा पद 12 है मतलब A3 12 A3 का मतलब a + 2d 12 50वां पद 106 मतलब a + 49d 106 समीकरण पहला दूसरा को हल के d का मान निकला d का मान समीकरण पहला में बैठाइए a का मान निकला a का मान निकलने के बाद आपको A29 निकालना A29 का मतलब होता है a + 28d मेरे पास a का मान निकला हुआ था मेरे पास d का मान निकला हुआ था हमने दोनों को बैठाने के बाद आप सही आंसर तक क्या किया पहुंच गए चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल भी समझ आ रहा होगा है इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है इस वीडियो में इतना ही अगला जो वीडियो आएगा वो नेक्स्ट सवालों को लेके होगा है चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय।